इजराइल ने जब जब अपना इंतकाम लिया, दुनिया हैरान रह गई। बहुत लंबे समय तक सही मौके का इंतजार, परफेक्ट प्लानिंग और दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन को अंजाम देने की कुव्वत। इजराइल ने आज तक कभी भी अपने दुश्मन को नहीं बख्शा है और ना ही कोई चालाकी या फिर ताकत के बल पर इजराइल से कोई बच सका। ईरान अब इजराइल का नंबर 1 दुश्मन है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पिछले दिनों ईरान को जोरदार झटका दिया है और इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने तुर्की में इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को रचा था। आप जरा अंदाजा लगाइए, इजराइल के किसी नागरिक का खून बहता तो कितना बड़ा जल्जला आता। तुर्की में साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली चलती, खून बहता, हत्या होती और फिर कांपने लगती ईरान की धरती। एक एक बूंद खून का हिसाब होता, दर्जनों, सैकड़ों और हजारों मौतें होती। एक एक गोली के बदले सैकड़ों मिसाइलें दागी जाती। ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होता कि दुनिया दहशत में आ जाती। क्योंकि ईरान ने तुर्की की जमीन पर जिसके खिलाफ साजिश रची, वो देश है इजराइल। वही इजराइल जिसकी डिक्शनरी में दुश्मन के लिए माफी नहीं है, जिसके मिशन में नाकामी नाम का शब्द कभी नहीं आता। और ये वही इजराइल है जो ईरान को सबक सिखाने के मौके की तलाश में है। ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत बड़े युद्ध की वजह तुर्की का इस्तांबुल कैसे बनता, यह आपको बताते हैं। गुरुवार को इजराइल के विदेश मंत्री तुर्की के दौरे पर गए। विदेश मंत्री यार लैपिड के दौरे से तुर्की पुलिस अलर्ट पर थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ईरान के 5 नागरिकों को पकड़ा। ईरानी नागरिकों के पास से 2 पिस्टल और साइलेंसर मिला। ईरानी नागरिकों ने माना इजरायली नागरिकों को मारने आए थे। तुर्की में ईरान की साजिश का सबूत भले ही पहली बार मिला है, लेकिन इजराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक बहुत पहले मिल चुकी थी। तुर्की में इजरायली नागरिकों पर हमले के शक की वजह से मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स तुर्की में एक्टिव थे और सोर्सेस के मुताबिक मोसाद ने ही तुर्की की एजेंसियों को ईरान के शूटर्स की जानकारी दी और 5 ईरानी शूटर्स पकड़ लिए गए। कुछ दिन पहले इजराइल ने चेतावनी को जारी किया था। इजराइल के नागरिकों पर हमले का अंदेशा जताया गया था। नागरिकों को तुर्की की यात्रा न करने की नसीहत दी गई थी। तुर्की में मौजूद नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। इजराइल को इस बात की पक्की जानकारी थी कि ईरान तुर्की में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की ताक में है, लेकिन तुर्की ने इस पर भरोसा नहीं किया था और इजराइल की चेतावनी का विरोध किया था। अंकारा ने एक बयान जारी करके जवाब दिया कि तुर्की एक सुरक्षित देश है, लेकिन अब तुर्कियों को यकीन हो गया है कि तुर्की में ईरान ने कितनी बड़ी साजिश रची थी। गिरफ्तारी के बाद ईरान के शूटर्स ने खुलासा किया है कि हमला विदेश मंत्री यार लैपिड के दौरे के दौरान होता। इजराइल के नागरिकों पर हमले की प्लानिंग थी। साइलेंसर के इस्तेमाल से हत्या सीक्रेट तरीके से होती। इजरायली नागरिकों को मारकर ईरान इजराइल से बदला लेता। सवाल है कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध न लड़कर इजराइल के बेगुनाह नागरिकों को मारकर बदला क्यों लेना चाहता है। ईरान की सीक्रेट तरीके से इजराइल के नागरिकों को मारने की प्लानिंग की वजह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। मोसाद ईरान में सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन चला रहा है और ईरान को कई जख्म दे चुका है। सभी हत्याएं सीक्रेट तरीके से की गई। 22 मई 2022 ईरान के एक टॉप कमांडर कर्नल खोदेई की हत्या। कमांडर कर्नल खोदेई को घर के सामने गोली मारी गई। 6 जून 2022 ईरान के एक रॉकेट वैज्ञानिक की संदिग्ध मौत हो गई। ईरान के नताज परमाणु साइट से जुड़े वैज्ञानिक की मौत हो गई। दोनों को खाने में जहर दिए जाने की पुष्टि हुई थी। 27 नवंबर 2020 परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या की गई। सभी हत्याओं का शक इजराइल की एजेंसी मोसाद पर है।
इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने बेहद खुफिया तरीके से ईरान के वैज्ञानिक और टॉप ऑफिसर की हत्या कर दी और ईरान कुछ नहीं कर सका। अब ऐसा ही ऑपरेशन ईरान चलाना चाहता है। ईरान में इसराइल के टॉप अफसरों की हिट लिस्ट भी बना ली गई है, लेकिन इसराइल में घुसकर हत्या करना ईरान के बस की बात नहीं है। इसलिए ईरान ने तुर्की को चुना है, जहां आसानी से इसराइल के नागरिकों का खून बहाया जा सके और इसराइल को जख्म दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।